नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक के पेशेंट में पाए जाने वाला एक सामान्य लक्षण है। तो आप सोच रहे होंगे कई लोग कि हाइपोग्लाइसीमिया का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है हाइपोग्लाइसीमिया का। तो हाइपो मैंने कम, ग्लाइसीमिया मैंने शुगर। जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में, और बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, और साथ में ही बात करते हैं इसकी सीवियरिटी के बारे में कि कितना शुगर लेवल कम होने पे हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना शुगर लेवल कम हो जिसको हम सोचते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया है। तो अगर आपकी शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया में कई कारण हो सकते हैं, बट इसके कुछ मेन कारण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप बीमार हैं तब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या इसके साथ अगर आप खाने की मात्रा आपकी कम होगी हो पहले से तब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर आप खाना देर से खाते हैं तब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या खाना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है तब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये सब कारण हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। तो अब इसके साथ साथ बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लक्षण डिपेंड करते हैं, हर इंसान में अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, बट कुछ कॉमन लक्षण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इसका कॉमन लक्षण में आता है जैसे कि सर दर्द होना, या आपको ज़्यादा स्वेटिंग होना, मीन्स पसीना आना आपको कि बहुत पसीना आ रहा है, या फिर घबराहट होना, या हाथ पैरों में कंपन होना, या फिर इसके साथ साथ आपका मन करता है कि बहुत कुछ खाने का, कि हाँ हम बहुत खाना खाएं। ये सब आपको इसके लक्षण में मिलेंगे। तो अगर किसी के लक्षण होते हैं तो उनको एक बार अपना शुगर जांच कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर जो पेशेंट डायबिटिक हैं, अगर उनको घर पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी उनकी ब्लड शुगर लेवल घर पे कम हो जाती है, तो डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते। डॉक्टर आएंगे तब हम देखेंगे, हमें बताएंगे क्या करना है, या कई बार आपके आसपास में भी कोई नहीं होता है कि आप किसको बताएं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो आप घर बैठे कैसे जान पाएंगे, क्योंकि कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता, उनको जो ये लक्षण होते हैं कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया के कारण ये दिक्कत हो रही है। तो अगर आप घर पे हैं और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है, आपके पास अपनी शुगर किट होनी चाहिए। अगर आपको शुगर है तो आपके पास शुगर किट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम कोई शुगर चेक करने नहीं आएगा ना बाहर से। कई सिचुएशन होती है, कहीं रात को दिक्कत हो जाए, तो हर चीज़ के लिए तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है ना एकदम अचानक आपके लिए, है ना। अगर आप डॉक्टर भी तभी मिलेंगे अगर आप उनके पास वो आने का टाइम हो उनके कि आपके घर आ जाएं, कोई विजिट कर जाए, या फिर हॉस्पिटल काफ़ी दूर हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ कि आप घर पे अपना हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको लग रहा है, जो लक्षण मैंने आपको बताया, बेचैनी होना, घबराहट होना, सर दर्द होना, पसीना आना, या खाना खाने का बहुत मन होना, या फिर कंपन होना, अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर किट से अपनी शुगर देखनी होगी कि आपकी शुगर कितनी है। अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, 60 है, 65 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको तुरंत करना है काम, वो है आपको 15 ग्राम मीठे का सेवन करना है। अब मीठा आप किस तरीके से लेंगे 15 ग्राम, या तो आप 2 बिस्किट खा लीजिए, या फिर 2 चम्मच चीनी खा लीजिए, या 2 चम्मच शहद के खा लीजिए, या फिर 2 चम्मच किशमिश के खा लीजिए, या 1 गिलास स्किम्ड मिल्क पी लीजिए, स्किम्ड दूध पी लीजिए 1 गिलास, या फिर कोई भी ताज़ा फलों का आधा गिलास रस पी लीजिए, या फिर कोई भी एक मौसम के अनुसार फल खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप खा के अपना शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं। जब आप इनमें से किसी भी एक चीज़ का सेवन करेंगे 65 या 60 होने पे शुगर लेवल के, तो 15 मिनट तक आप फिर कुछ नहीं जांच करेंगे अपना। 15 मिनट के बाद आपको फिर दोबारा ये जांच करना है। अगर फिर भी आपका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होता है, फिर आपको बताएगी पहली चीज़ों में से फिर किसी एक चीज़ का सेवन करना है, और आपको तब तक सेवन करना है जब तक कि आपका ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का 65-60 हो, किसी का सीवियर भी हो सकता है, गंभीर वाला हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, जैसे कि किसी का 40 हो जाना। क्योंकि अगर किसी का गंभीर वाला हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो उसके लक्षण ये होंगे
कि उसको बेहोशी होने लग जाएगी, उसको चक्कर आने लग जाएंगे, या बेहोश भी हो सकता है, या फिर वो खाना खाने में कैपेबल ना हो कि खाना भी खुद से खा नहीं पाए, कि अपना शुगर लेवल ठीक कर पाए। तो उसके लिए आपको सहायता की नीड पड़ेगी। तो सहायता में आप क्या कर सकते हैं कि ग्लूकागोन नाम से एक इंजेक्शन आता है, तो वो इंजेक्शन रिफिल सिरिंज में रहता है कि आप किसी रिलेटिव की हेल्प से या घर में जो कोई हो फैमिली मेम्बर, उसकी हेल्प से उस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं अगर आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर आपको डॉक्टर की नीड पड़ेगी। तो अगर आपको ये सब बातें जो मैंने आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बताई हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो और अगर आप मुझसे कुछ इसमें से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न मेरे से हो तो। और नहीं, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं है, अगर मैं आपकी सारी बातें का उत्तर देने में सक्षम रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।